वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रोलेक्ट एक्ट के बारे में, जो 18 मार्च 1919 की घटना है। ये जो रोलेक्ट एक्ट है, ये सेडिशन समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया था और इसको लाया गया था, मतलब इस कानून को लाया गया था सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में। इस कानून के बारे में अगर कहा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको काला कानून कहा था, जबकि हमारे बापू ने इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा था। अगर इसकी बात की जाए तो उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। आप जानते हैं कि चेम्सफोर्ड, इससे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो चीज़ का बीजारोपण किए थे, अब उसको फलीभूत करने का समय आ चुका था और उसके लिए वो लगातार प्रयासरत थे। और उनकी सबसे पहली चीज़ क्या थी? फूट डालो, एकता का कभी निर्माण न होने दो। ये घटना है 1919 की और 1418 में प्रथम विश्व की समाप्ति हो जाती है। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि ठीक है, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो हम स्वशासन तुमको दे देंगे, चाहे वो होम रूल लीग की बात करो या फिर उसके लिए अलग की बात करें। उससे पहले संपूर्ण भारत के एक बहुत बड़े मसीहा बापूजी संपूर्ण भारत में घूम घूम के लगभग अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक ऐसी बिगुल का निर्माण कर चुका था जहां एकता रूपी वृक्ष प्रफुल्लित हो रहा था और अंग्रेज़ को भगाने के लिए लगातार तत्पर बने हुए थे। अंग्रेज़ों का भागना निश्चित था, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इनकी एकता की भावना विखंडित हो जाए। और गांधी बाबा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि जब कभी कोई वो कानून लाता है तो उसका दूरगामी उद्देश्य कहीं न कहीं कुछ न कुछ छिपा रहता है। इसीलिए इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का जो है कानून कहा, जबकि जिन्ना क्या कहा? काला कानून कहा। इस कानून के विरोध में हमारे बहुत ऐसे नेता थे जिन्होंने विधानमंडल के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसमें एक मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, उसके बाद मजरूहुल हक भी थे, इसके अलावा भी बहुत सारे थे। इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो अंग्रेज़ की बागडोर धीरे धीरे हिलने लगी। अंग्रेज़ को लगने लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि वो अपने किए हुए वादे से मुकर रहे थे। उसने वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जब मेरी जीत होगी तो मैं आपको स्वशासन के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन जीत की उसको जो है बहुत पहले से भनक लग चुकी थी कि अब तो हम जीत ही जाएंगे। और जब जीत गए तो उस बात को दबाने के उद्देश्य से ये कानून मुख्य रूप से लाया गया था, ताकि कोई भी आदमी एकत्र ना हो सके, कोई भी आदमी मीटिंग ना कर सके, कोई भी आदमी जुलूस ना निकाल सके, कोई भी आदमी अंग्रेज़ के विरुद्ध आवाज़ ना उठा सके। आखिर कैसे होगा? जब कभी कोई अगर आपको गिरफ्तार करता तो उसको अपने पक्ष का जो सफाई था वो भी करने का अधिकार नहीं था, उनको सुनता भी कोई नहीं, ना आज आप कोर्ट में अपील कर सकते थे। समस्या तो थी। इसी तरह से भारत के बहुत नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ को लग गया था कि अब स्थिति बहुत नज़दीक आ गई है, जब संपूर्ण भारत एक होकर हमको यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देगी। उसी चीज़ को दबाने के लिए ये किए। गांधी जी द्वारा बम्बई में जो है इस कानून के विरोध करने के लिए एक सत्याग्रह सभा का गठन किया जाता है और घोषणा की जाती है कि निश्चित रूप से इसका घोर विरोध किया जाएगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा भी, स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? किसानों के नेता थे। वो भी जो है बोले इस कानून के विरोध में कर नहीं देने का जो है प्रण लिया जाए और अंग्रेज़ को टैक्स नहीं देना है, किसी भी सूरत में नहीं देना है, चाहे जो हो जाए। उसके बाद गांधी जी जो है इस कानून को देखते हुए संपूर्ण देशव्यापी आंदोलन का जो है घोषणा किए कि अब ये आंदोलन जो है संपूर्ण देश में चलेगा और अंग्रेज़ को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा। इस कानून का काफ़ी विरोध होता है संपूर्ण भारत में। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी करते हैं, पंजाब में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन चिकलू जी करते हैं। इसी के क्रम में पंजाब में क्या होता है, एक अगजनी की घटना होती है, अंग्रेज़ के विरुद्ध में बहुत ज़्यादा आग वगैरह लगा दिया जाता है, स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। उसी को शांत करने के लिए गांधी बाबा वहाँ जाना चाहते हैं और पंजाब जाते समय उसको जो है पलवल स्टेशन जो हरियाणा में है
वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट की समाप्ति कैसे होती है और आगे क्या होता है, फिर आते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बात को बहुत बढ़िया ढंग से जान जाएंगे कि रॉलेट एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी का एक परिणाम था। तो आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से। धन्यवाद।